कि 6 महीने बाद तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना ही, अभी चिल करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, हॉबी एक्सप्लोर करती हूँ। Due to some business reasons, Okay. they would not able to provide me an offer. Okay. That was I plus J, so they were offering me winter internship, the first job offer, but later on I had to reject it. तो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो ऑन कैंपस लगा है वहाँ पे इंटर्नशिप कर लो, जॉब माइक्रोसॉफ्ट में कर लो। That would have been easiest path to select, but ये placement policy के against है. Do you regret your decision कि काश मैंने JPMC खेला? वेलकम टू पर्सपेक्टिव वेर यू विल बी शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। आज हमारे साथ है क्विंसी और वशिता, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया हुआ है। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। ऑफ कैंपस अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है? First of all, thank you for inviting us to Perspective. We are really excited to talk with you, Krish. So, applications are uploaded on their portals कि ये role खुला हुआ है. Then you go to there and apply on the same portal. You can take referral or you can also apply without referral. तो लाइक आई थिंक मतलब रेफरल में जैसे वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपको रेफर करेंगे तो उनके पास भी इतना वर्कलोड रहता है, तो क्या वो मुश्किल रहता है कि आप उनको मैसेज करोगे वो रिप्लाई ही नहीं करते, रेफर नहीं करते? ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो ये एप्लीकेशन 24 आवर्स के लिए खुलते हैं, फिर वो लोग बंद कर देते हैं, देन दे विल रीओपन इट अगेन। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनको पहले रीच आउट करो वही 24 आवर्स में एंड दे विल रिप्लाई एंड यू अप्लाई। एंड but I also missed opportunity many times, and then one day I saw that there is a opening in the morning, so that was fortunate for me. And then I reached out and I got referral and then I applied. ओके सो और फॉर आस्किंग फॉर रेफरल मतलब आपके एल्यूमिनियस भी होंगे तो आप Yeah. उनको रीच आउट कर सकते हो। कनेक्शंस ऑलरेडी लिंक्डइन पे उतने एस्टैब्लिश रखो कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है हाँ, तो आप उनको you मैसेज can कर reach सकते out. हो। यस, सो ये तो हो गई रेफरल की बात। अब आते हैं इंटरव्यू पे। रेफरल मिल जाने के बाद जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है उसके बाद कितने राउंड्स रहते हैं इंटरव्यू में? वर्चुअल होते हैं, रिमोट होते हैं, क्या सीन होता है उसका? तो आफ्टर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग फर्स्ट राउंड वाज ऑनलाइन असेसमेंट। उसमें 2 डीएसए क्वेश्चन थे इफ़ आई एम नॉट मिसिंग। Yes, yes. तो उसमें 2 डीएसए क्वेश्चन थे। मेरे केस में पहला क्वेश्चन कुछ स्टैक के रिलेटेड था, स्ट्रिंग प्लस स्टैक के यूज़ से हम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा डीपी का था, 2D डीपी का। और मेरे केस में सेम एक 2D डीपी का क्वेश्चन था और एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चन था, जो कि कोड फोर्सेस रेटिंग आप 800 से 1000 बच बस? सकते हैं। हाँ। वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो दैट वाज द फर्स्ट राउंड। मतलब इसमें आपको लीड कोड टाइप का प्लेटफॉर्म ही होगा, उसमें आप अगर सारे टेस्ट केस पास कर देते हो देन यू आर सिलेक्टेड। यस यस एग्जैक्टली। आफ्टर दिस राउंड 2 इंटरव्यूज़ होते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू दोनों टेक्निकली होते हैं। सेकंड कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड एचआर राउंड। तो मेरे केस में ऐसा था कि फर्स्ट टेक्निकल था और दूसरा टेक्निकल प्लस एचआर। एंड फॉर यू? मेरे केस में पहला टेक्निकल था और सेकंड टेक्निकल प्लस रेज्यूम बेस्ड क्वेश्चंस था। सो द मैनेजर आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट्स मोस्टली। ओके, एंड दैट टेक्निकल स्टफ उसमें आपको क्या कोर सीएससी का पूछते हैं, डीबीएमएस डीएसए ये सब? So first round is completely coding based question. So it's same that they give you one question and you have to solve it entirely. So you have to pass the test cases to go on to the next round. ओके, तो पहले 2 राउंड में वो टेस्ट केस वाली चीज़ होएगी। Yes. ओके, सेकंड में बस वो मैनेजर मॉनिटर करेंगे, फर्स्ट राउंड Yes. पूरा बस सिस्टम हाँ, सेकेंड राउंड में हमें बस सूडो कोड लिखना होता है। Okay, दे डू yeah. नॉट गो फॉर टेस्ट केसेस। ओके, आई सी आई सी। और वो इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। इफ़ ही वांट्स टू आस्क सम कोर सीएस फंडामेंटल्स टू यू, दे कैन आस्क आफ्टर दैट सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चन। ओके ओके, सो दैट वाज द प्रोसेस। और इन 3 राउंड के बाद देन यू जस्ट गेट अ कॉल कि भाई आपकी इंटर्नशिप लग गया है। दिस वाज फॉर समर इंटर्नशिप एंड कांग्रेट्स टू बोथ ऑफ यू। यू बोथ हैव क्रैक्ड दैट वेरी वेल। ओके, सो अब जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस में। आप दोनों का लोकेशन सेम था या? नहीं, हमारा दोनों का लोकेशन अलग था। मैं बैंगलोर में थी और मैं हैदराबाद में थी। ओके, सो वाज देयर एनी डिफरेंस? और प्रोजेक्ट्स मतलब क्या एलोकेट करते हैं समर इंटर्नशिप में? रहता क्या आपको करना? कुछ आपको बोलते थे कि ये आपको प्रिपेयर करके आना है? और मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग हुई थी 1 वीक बिफोर ऑफ जॉइनिंग। तो शी वाज टेलिंग मी अबाउट द टीम कल्चर एंड कितने लोग हैं टीम में, क्या-क्या काम करते हैं, कौन क्या देखता है, वो सब। और मैंने पूछा था कि अगर मुझे कुछ पहले से प्रिपेयर करना हो तो
तो शी वाज लाइक वी आर प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट और 2 दिन में हम आपको भेज देंगे, फिर आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे भेजा था डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और मैंने थोड़ा ऊपर-ऊपर से देखा था और टेक स्टैक और वो सब उन लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया था, तो वो मुझे वहाँ जाके ही पता चला था। और दे हैव प्रोवाइडेड 1 वीक फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द टेक स्टैक दैट दे आर यूजिंग। And मेरे केस में मेरे मैनेजर से पहले बात हुई थी, उन्होंने एक ईमेल भेजा था कि ये टेक स्टैक है, ये आपको सीखना है। लेकिन इट वाज़ नॉट टफ बिकॉज़ इफ यू लर्न वन टेक्नोलॉजी और वन लैंग्वेज इट विल बी ईज़ी टू अडॉप्ट एंड दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सब चीज़ें करके आओ, सो दे विल बी हेल्पिंग। और उन्होंने मेरे मेंटर और बड़ी ऑलरेडी बता दिए थे। और फिर जब मैं कैंपस में गई तो पहला 1 दिन तो पूरा सेटअप में लग गया कंप्यूटर वगैरह का। और फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया था, दे एक्सप्लेन मी दैट व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज़ अबाउट एंड हु विल बी माय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि किसको जाके मिलना है एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस और कितने फेजेस में प्रोजेक्ट डिवाइडेड है। ओके, सो आई थिंक इस लर्निंग एनवायरनमेंट में भी साथ-साथ में वो लोग आपका इवैल्यूएशन भी करते होंगे कि क्योंकि कितने बच्चों को पीपीओ देना है वो भी उनको रख के करना है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद फिर पीपीओ का क्या सीन था? आप लोगों को ऑफर आ गया था, राइट? हाँ, मतलब पीपीओ का वो लोग पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वो आपको इवैल्यूएट करते हैं, आपका फॉर्म्स भी फिल अप करते हैं, आपके जो मेंटर्स असाइन होते हैं वो। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक दे शेड्यूल एग्जिट इंटरव्यूज़। तो मेरे केस में 2 इंटरव्यूज़ हुए थे। सो दिस वाज आफ्टर इंटर्नशिप, आपके 2 महीने का इंटर्नशिप। एंड ऑफ द लास्ट वीक ऑफ द इंटर्नशिप। सो यू वर एट बैंगलोर एट दैट टाइम और यस, इधर आ आई गए? वाज इन द Okay. ऑफिस में। ऑफिस में ही होता है हाँ, इंटरव्यू? फेस टू फेस ही हुआ था। ओके, तो 2 इंटरव्यूज़ हुए थे और उसके लाइक बहुत टाइम बाद आई थिंक मिड सितंबर में मुझे मेल आया था कि आपने एग्जिट इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए हैं, ओके, विल रोल आउट ऑफर टू यू इन सम टाइम। ओके, तो फिर एट द एंड ऑफ द सितंबर फिर से मुझे एक मेल आया कि ड्यू टू सम बिजनेस रीजंस ओके। दे वुड नॉट एबल टू प्रोवाइड मी एन ऑफर। सो सॉरी टू हियर दैट। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे केस में एक ही इंटरव्यू हुआ था जो लास्ट वीक में हुआ था इंटर्नशिप के। द पर्सन हु टुक माय इंटरव्यू वाज वर्किंग फ्रॉम होम, सो इट वाज अ वर्चुअल इंटरव्यू ओके, and I had only one interview. Then I got result in mid or last August, somewhere around that, and I have been rolled out an offer. दैट्स वंडरफुल। सो मतलब आपका 1 राउंड हुआ था और आपके 2 राउंड, मतलब ये इंटरव्यू कैसे, जैसे पहले के इंटरव्यू होते हैं डीएसए वगैरह ऐसा रहता है या फिर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है? व्हाट वाज दैट? Mostly they want to test कि आपको आपकी प्रोजेक्ट की नॉलेज है, like you have really worked hard on that project for 2 months. So they want to know about your project. That's one important part for evaluating you. Apart from it, I was also asked about system design question. It was related to my project, but it had some extra things added to it. ओके, एंड अबाउट यू? my आपके case- 2 राउंड्स थे? Yeah. हाँ, So first interview was related to my project of the internship। और एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा था, वो मीडियम लेवल का कह सकते हैं, लीड को मीडियम। और उसके बाद सेकंड इंटरव्यू वाज टोटली ऑन द प्रोजेक्ट डेफिनेशन। ओके, आई सी। सो मतलब आपका जब इंटर्नशिप के बाद पीपीओ लगता है उसमें आई थिंक टाइम लगता है, right? उनका कंफर्मेशन आने में, तो तब तक कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो कन्फ्यूजन नहीं रहता कि मतलब इसका पीपीओ आ जाएगा, मैं दूसरी जगह अप्लाई करूँ ना करूँ, या फिर कुछ आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे? यस, मेरे केस में मुझे करने पड़े थे। सो प्लेसमेंट सीज़न जो कॉलेज में होता है वो ऑलमोस्ट जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और हमारी कॉलेज में भी कंपनियां आनी स्टार्ट हो गई थी। एंड माइक्रोसॉफ्ट रूल्स आउट ऑफर इन डिफरेंट फेजेस के, पहले एक और का फिर दूसरे और का, ऐसे। या तो देर वॉज ऑलमोस्ट 1 month और ऑलमोस्ट 1.5 months आफ्टर विच आई गॉट माई रिजल्ट। उसके पहले इतने मतलब मंथ्स में लोगों के ऑफर्स आ चुके थे। सो देर इज़ दिस एंग्जाइटी दैट बिल्ड्स अप कि मेरा क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा। एंड देर इज़ प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड बिकॉज वेन यू गो टू कॉलेज देर वुड बी पीपल आस्किंग यू कंटिन्यूअसली कि क्या क्या हुआ, हुआ, PPO किसका सबका लग रहा है ऑफर आ तुम्हारा। गया, तेरा क्यों नहीं आया, Yeah. कब आएगा, आएगा या नहीं। Yeah. So there are this all type of questions. So I decided to participate in placement round that happens in college, and Okay. I said for one company, and I got
selected and I was offered the role of associate AI engineer. Okay. That was I plus J. So they were offering me winter internship. So this 6-month internship was Okay. job offer. Hmm. But later on I had to reject it because I got offer from Microsoft as well. Okay, I see. और I think Microsoft में they don't provide this winter internship, right? Which you have to do compulsory in your 8th semester. So मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो ऑन कैंपस लगा है वहाँ पे इंटर्नशिप कर लो, जॉब माइक्रोसॉफ्ट में कर लो. That would have been easiest path to select, but ये placement policy के Oh, against है. yeah. So we were not allowed to do that. So you had to find this internship from somewhere else. What about you? मतलब आपका फिर उसके बाद प्लेसमेंट का. हाँ, मतलब मेरा ये सीन था कि मैं भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठी रही थी, तो सिंफॉर्म सॉल्यूशंस में मेरा आई प्लस जे का ऑफ़र आ गया था और फिर माइक्रोसॉफ्ट का रिजेक्शन ही आ गया था, तो So फिर you continued with continued this there. on-campus thing, right? And there is another thing like आप JPMC से भी कुछ associated थे, I think hackathon था or something. What was that story? तो जेपीएमसी का एक प्रोग्राम होता है, वो हर साल एक कोड फॉर गुड करके हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एनजीओस आते हैं, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके और यू हैव टू बिल्ड अ सोल्यूशन फॉर दैट. तो उसके एप्लीकेशन ये ऑन कैंपस प्रोसेस था. दे ओपन दर एप्लीकेशन फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ स्टूडेंट्स. तो उसका भी फर्स्ट राउंड होता है, मतलब रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद ओई लिंक आता है, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लो, उसके बाद हायर रिव्यू इंटरव्यू आता है. तो हायर रिव्यू एक प्लेटफॉर्म है वहाँ जहाँ पे कोई एआई असिस्टेंट ही आपको क्वेश्चन कर रहा होगा और यू हैव टू आंसर इट. तो वो क्लियर करने के बाद यू आर इनवाइटेड टू जेपीएमसी ऑफिस हैदराबाद, मैंगलोर और मुंबई फॉर दिस हैकाथॉन. और वो 36 आवर्स का हैकाथॉन होता है पूरा. और वहाँ पे भी आपको मेंटर्स असाइन होते हैं, वो आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट दिस हैकाथॉन वो मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं. और इसके हिसाब से आपको, अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो वो आपको समर इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो फुल टाइम ऑफर्स. तो मेरा सेकेंड ईयर में हुआ था कोड फॉर गुड में, और मुझे जेपीएमसी से समर इंटर्नशिप का ऑफर मिला था. Okay, that's cool. और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट से मिला था, तो मैं आई चूज टू गो विद द माइक्रोसॉफ्ट. So वहाँ पे मतलब कन्वर्जन रेट कुछ ऐसा रहता है कि मतलब जैसे आपकी समर इंटर्नशिप अगर JPMC में लगती है तो वहाँ पे आपके फुल टाइम होने के इतने चांसेस है, माइक्रोसॉफ्ट में इतने चांसेस है. इज देयर समथिंग लाइक दैट, और पूरा लक पे है? मोस्टली लक पे है, लेकिन जेपीएमसी का बहुत सालों से हम देखें तो कन्वर्जन रेशियो बहुत ज़्यादा है, वो कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन एट दैट पॉइंट आई फेल्ट दैट लाइक टैग येस दैट्स अ लॉट. और फिनटेक और प्रॉपर टेक डिफरेंस तो हो ही जाता है. सो आई चूज टू गो विद टेक जाइंट. डू यू रिग्रेट योर डिसीजन कि Not at काश मैंने JPMC ले लिया? नॉट एट ऑल. लाइक मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ना एक्सपीरियंस है 2 मंथ का, तो वो बहुत ही आई वुड से बहुत ही मैं सीखी हूँ उधर से कैसे काम, जो टीम कोलैबोरेशन है वो कैसे होता है. माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर हम लोग बाहर से बहुत सुनते हैं उसके, Yes, exactly. तो वो एक्सपीरियंस करना वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. तो मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है उस बारे में. That's cool. But here a very interesting point comes out. मतलब for juniors कि इन्होंने JPMC भी क्रैक कर लिया, and Microsoft में also she did very well. But here the point is not about talent. It is about the business requirements, right? मतलब अगर उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट कटिंग का पूरा सिनेरियो है, देन यू शुड नॉट बी डिप्रेस्ड कि यार मतलब मेरा क्यों नहीं हुआ, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, मतलब एट द एंड एक फैक्टर लक का होता ही है या कि विच मैटर्स अ लॉट इवन आफ्टर यू आर ट्राइंग योर हार्डेस्ट. समटाइम्स योर लक इज़ नॉट विथ यू, और कुछ अच्छा लिखा होगा फ्यूचर में. या तो अभी भी मैं जहाँ पे हूँ आई एम एन्जॉइंग माई वर्क वेरी नाइसली, एंड मुझे अच्छा लग रहा है. मैं वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ जहाँ जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की. ओके, सो इट्स तो- लर्निंग. या एंड व्हाट अबाउट यू? आप अभी इंटर्नशिप कहाँ पे कर रहे हो? तो मैं अभी पेट पूजा करके कंपनी है विच इज़ बेसिकली मेकिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज रेस्टोरेंट. सो आई एम वर्किंग एज डेटा साइंस इंटर्न. व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया हुआ है, आपने यहाँ पे भी काम किया हुआ है, तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दिस? Okay, so both the experiences are very different.
So here in Paid Puja, we have to complete 8.5 hours every day. There is punch in and punch out system. And in Microsoft, as Quincy mentioned earlier, that we can also take work from home. So at Microsoft, work matters a lot. Yeah. Like you have to complete your work, just show up, just complete your work, give your best, and that's it. And here there are some limitations, but we get to learn something new every day. So this is also a different kind of experience. एंड व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपके पास जॉब का ऑफर है, राइट? सो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन आता है कि 6 मंथ के लिए व्हेन यू ट्राई टू अप्रोच एनी कंपनी, दे वुड बी लाइक कि आप 6 महीने बाद तो छोड़ने वाले हो, सो व्हाई यू शुड हायर यू? आपको इस टाइप का कुछ फीस? यस, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ था, बिकॉज इफ वंस आई टेल देम कि I'll not be joining your company full time, I'll be leaving in July, then they'll start questioning me that if we are investing our time, our money into you, then we want to have a good employee, a Yeah. employee who stays in our company, gives something back for a longer period of time. या So that was a problem, but ultimately I found this company and they gave me off. व्हाट इफ यू डिडंट फाइंड दिस? मतलब यहाँ पे आपका वो वाला माइंडसेट नहीं आ गया था कि 6 महीने बाद तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना ही, अभी चिल करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, हॉबी एक्सप्लोर करती हूँ, नॉट? सो मेरा ये नहीं था अभी, बिकॉज हियर एक्सपीरियंस मैटर्स, कि आपने 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिया है, दैट वुड बी हेल्पिंग यू इन फ्यूचर, कि आपने कहीं पे काम किया, दैट वुड जस्ट ऐड टू माई एक्सपीरियंस. या सो Okay, so sounds cool. That's really wonderful. Now let's wrap up with a rapid fire. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तुरंत जो दिमाग में आए वो आंसर देना, ठीक है? डीएसए प्रैक्टिस या स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग? DSA practice. DSA प्रैक्टिस, ऑफ कैंपस हसल या ऑन कैंपस सेफ्टी? Off campus hustle. ऑफ कैंपस. कूल. ओके, सो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इंडिया में मेजोरिटी बच्चे पैकेज के लिए सीएससी लेते हैं, तो आपका क्या ये सीन था या आपको खुद से शौक था? शौक था मुझे. पैकेज. ओह नाउ नाइस, कुछ तो अलग आंसर मिला. ओके, सो इफ कोडिंग डिडंट एग्जिस्ट तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं? व्हाट यू बी डू? I would be a dancer. मैं एनजीओ डिप्लोमेटिक साइड होती. Wonderful, wonderful. That's wonderful. It was a very nice session. Thank you so much for sharing your perspective. थैंक यू. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सब ट्राई किया था. सीपी कर लिया, डीएसए कर लिया, हैकेथॉन्स कर ली, डेवलपमेंट कर लिया, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए. और फिर किसी को फिर सिलेक्ट किसी को नहीं लिया. उन्होंने वही बोला कि आप में कोई, आपके बच्चों में इतना टैलेंट नहीं है. Congratulations for getting 2 offers. मतलब लोगों को 1 मिलते नहीं, आपको 2 मिल जाए. क्विंसी और वशिता, હું આ બોલું ને ત્યારે કોઈ એક જણ અહીંથી આ બેનો સામેથી એંગલ લેજો, હે? હવે થેન્ક યુ બોલ પાછું. आज हमारे साथ है क्विंसी और See you next time. પણ ફરીથી કરો. थैंक यू वाળું પાછું कर दे. એક અટકટ. अरे ये कैमरा है ना, इसके लिए है कार और उसके लिए है बाइक, और ये रेडियो मिलेगा तक्ष को. कट करो भाई इसको.